शुद्धि की वृद्धि तो नियम से आत्मा के अवलंबन से ही होती है। देखो क्या कहा गुरुदेव जी ने कि उपयोग किसका लक्षण है, तो बोला उपयोग आत्मा का लक्षण है ना। अपन नहीं बोलते उपयोग बाहर चला गया, हमारा उपयोग तो अटक जाता है, कोई हमें थोड़ा सा कहते हैं तो हमारे तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, उपयोग उधर ही लग जाता है। तो गुरुदेव श्री बोले उपयोग आत्मा का लक्षण है ना। आत्मा का जो जिसका लक्षण है वो लक्षण उस पदार्थ को छोड़ के कहीं जाता नहीं है। बोलते हैं अपन के उपयोग बाहर चला गया, लेकिन उपयोग आत्मा का लक्षण है और उपयोग को आत्मा का ही अवलंबन है, कोई और का अवलंबन उपयोग को हो ही नहीं सकता। उपयोग ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, उपयोग को मतलब उसको ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। जिसको हम बोलते हैं उपयोग बाहर चला जाता है, वास्तव में उपयोग बाहर नहीं जाता है। जो विकल्प खड़े होते हैं ना, विकल्प खड़े होते हैं, तो वो विकल्प को ये ऐसा सोचता है कि ये मेरा उपयोग में और विकल्प में भेद ज्ञान नहीं कर पाता है जीव, है ना। उपयोग ज्ञान दर्शन में ही है, उपयोग जीव का लक्षण है। और विकल्प है, विकल्प पर के आश्रय से होते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं, पर में अपनापन करके विकल्प होते हैं। विकल्प में और विचार दो में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस है। विचार और विकल्प अपन एक ही मानते हैं, लेकिन दो अलग अलग है। विचार है ज्ञान की पर्याय, विकल्प है चारित्र गुण की पर्याय, है ना। तो अभी हम सोचे कि हम बस शांति से बैठे हैं तो हमारे विचार ही बंद हो जाए। विचार कैसे बंद हो जाएगा? विचार बंद हो जाएगा इसका मतलब जड़ हो जाएगा। विचार नहीं बंद होगा, विचार तो चलेगा। विचार नहीं चलेगा तो आप सही क्या है गलत क्या है कैसे निर्णय करोगे आप, है ना। तो इसलिए विचार और विकल्प में फर्क है। तो विकल्प जो होते हैं वो पर आश्रय से होते हैं हमेशा विकल्प, और विचार है वो तो ज्ञान ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलते ही रहते हैं सब समय। कुछ 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 आप कभी अकेले बैठ जाओ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप विचारों से खाली हो जाओगे। विचारों से खाली होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, विकल्पों से खाली होने का, रागादिक भावों से खाली होने का नाम है ना। तो उपयोग में विकल्प नहीं है, उपयोग में ज्ञान है। ज्ञान दर्शन में ही उपयोग है, और ज्ञान दर्शन हमेशा आत्मा के अवलंबन से, ज्ञान गुण दर्शन गुण आत्मा में है, आत्मा में लबालब भरे हुए गुण है ना ठसाठस। तो ये उपयोग ज्ञान दर्शन में ही है, तो आत्मा का लक्षण है। तो उपयोग आत्मा का लक्षण है, उपयोग को पर के आश्रय से नहीं है, न पर का लक्ष्य लेता है, न पर के आश्रय से उत्पन्न होता है, और न उपयोग कभी बिगड़ता है। उपयोग कभी बिगड़ता नहीं है। बोला हमारा अशुद्ध उपयोग हो गया, है ना। अशुद्ध उपयोग अशुद्ध नहीं होता है। उपयोग जहां लक्ष्य करके हुआ, वहां जो विकल्प खड़े हुए ना, विकल्प खड़े हुए, उन विकल्पों को और उपयोग को एक में करके देखता है जीव, मिला के देखता है। इसलिए इसको लगता है कि मैं ही हो गया, मैं ही बिगड़ गया पूरा का पूरा। बिगड़ता नहीं है कभी भी। कोई भी घटना ज्ञान में नहीं घटती है। ज्ञान मात्र जानना 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 रूप वर्णन करता है, और विकल्प चारित्र गुण की पर्याय में होते हैं। तो चारित्र गुण की पर्याय में तो अभी अस्थिरता होंगी, है ना। तो विकल्प ज्ञान में जब जानने में आते हैं, तो ज्ञान में विकल्प पे लक्ष्य जावे, समझना, विकल्प पे लक्ष्य जावे या विकल्प के प्रतिभास पे लक्ष्य जावे, तो पर को ग्रहण करता है वो, है ना। और जब ज्ञान को प्रगट ज्ञान को पकड़े, तो वो ज्ञायक के नजदीक आ जाता है, ज्ञायक के सन्मुख हो जाता है। प्रतिभास तो होएगा, प्रतिभास तो ज्यादा ज्यादा जैसे जैसे निर्मल होता जाएगा वैसे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन प्रतिभास पे लक्ष्य जाने से ज्ञेय को पकड़ता है, ज्ञेय पे लक्ष्य जाता है, और ज्ञान ज्ञान को पकड़ने से सीधा ज्ञायक में आ जाता है। तो इसलिए हमारे ज्ञान में यानी उपयोग में, उपयोग का विषय चल रहा है ना, उपयोग आत्मा का लक्षण है, उसको ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। जब ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है तो ज्ञेय ज्ञान में आ कैसे सकते हैं? एक बात, ज्ञेय ज्ञान में आ नहीं सकते हैं। ज्ञान अपने स्थान को छोड़ के बाहर जाता नहीं है। ज्ञान को जानने के लिए अपने स्थान को छोड़ के बाहर जाना नहीं पड़ता। तो बोले उसको ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। दो आया ना, उपयोग किसका लक्षण है
और उपयोग को किसका अवलंबन है? 2 प्रश्न। तीसरा, आत्मा के अवलंबन से उपयोग प्रकट होता है, बाह्य पदार्थों के अवलंबन से नहीं। इस बात में रहस्य छिपा हुआ है कि आत्मा के अवलंबन से ही, यानी आत्मा से ही उपयोग प्रकट होता है, लेकिन आत्मा का अवलंबन नहीं लेता है। 2 बात है, समझे ना? आत्मा के अवलंबन से यानी आत्मा के आश्रय से ही, यानी ज्ञान दर्शन आत्मा से ही निकल, ज्ञान गुण में से ही निकलेगा ना, ज्ञान कहाँ से निकलेगा? आत्मा के अवलंबन से उपयोग प्रकट होता है, लेकिन उपयोग आत्मा का अवलंबन लेता नहीं है। उपयोगात्मक एक समय की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में होता तो है ज्ञायक का ही, है ना? आश्रय ज्ञायक का ही है, अवलंबन ज्ञायक का ही है। उपयोग प्रकट होते हुए अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। आते हुए उपयोग में वो उपयोग लक्षण आत्मा का है, ऐसा जानकर सीधा आत्मा का लक्षण अवलंबन ले लेना। 2 अवलंबन समझना। एक है कि आत्मा के ज्ञान गुण में से ज्ञान निकला है ना? तो अवलंबन है जिसमें से जो होता है उसकी प्रसिद्धि करता है। लेकिन ये उपयोग के अंदर में जो सुपर प्रकाशक ज्ञान में शक्ति है ना, उसके अंदर में जो प्रतिभास होता है ना, तो उस प्रतिभास में अटकता है हमेशा। प्रतिभास को ज्ञेय मानता है, एक बात है, और ज्ञेय से हटता है तो बोले ये प्रतिभास है, ये झलकन है, प्रतिभास है। तो आज भाई बोल रहे थे, बोले कि प्रतिभास पे दृष्टि जाएगी तो नैमित्तिक खड़ा किया तो निमित्त पे लक्ष्य जाएगा, नियम है ऐसा। जब नैमित्तिक खड़ा किया कि बाहर में निमित्त है, बाहर में कोई द्रव्य है और ज्ञान में झलका, है ना? तो ज्ञान में झलका, तो जब इसने कहा कि वो वस्तु तो नहीं है लेकिन वो वस्तु के जनित है, मतलब प्रतिभास है। अगर प्रतिभास को खड़ा करेगा, नैमित्तिक को खड़ा करेगा, तो नियम से निमित्त पे दृष्टि जाएगी, नियम से, है ना? तो इसलिए फिर ज्ञान स्वभाव पकड़ में नहीं आता। स्वभाव अगर ज्ञान पकड़े ना उसी समय कि ये जो प्रतिभास है ना, वो प्रतिभास नहीं है, वो ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञानमय परिणमन है। तो जहां ज्ञान पे दृष्टि गई वहां ज्ञायक पे लक्ष्य आ गया, वहां ये मैं ही हूँ। ये पूरा का पूरा जहां ज्ञान है वो पूरा द्रव्य है, वहां अकेला ज्ञान नहीं है, वस्तु पूरी 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 है ना? तो जैसे ही ज्ञान पे पकड़ा, देखो ये रहस्य रहा हुआ है इसी में ही है खाली, कि हमेशा सब जीव को, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, सब जीवों को। कैसे आ रहा है? कि ज्ञान सब समय में चेतन का उपयोग लक्षण है और उपयोग में दर्शन ज्ञान बरत रहे हैं। ये आ रहा है सब जीवों को आ रहा है। अभी क्या करे कि ये जो ज्ञान के अंदर प्रतिभास है ना, उसके अंदर पर का जैसे ही प्रतिभास हुआ तो ये बोलता है कि ज्ञेय आ गया। एक बार अभी ज्ञेय का निषेध करता है तो बोले ज्ञेय तो नहीं है, ज्ञेय का प्रतिभास है। तुमने प्रतिभास भी यहाँ खड़ा किया ना, तो प्रतिभास नैमित्तिक भाव हुआ और बाहर का ज्ञेय निमित्त हुआ, है ना? तो नैमित्तिक जहाँ खड़ा हुआ वहां नियम से निमित्त पे दृष्टि है, नियम से निमित्त पे दृष्टि है, इसीलिए इसको ज्ञान लक्ष्य में नहीं आता। जबकि जो प्रतिभास हुआ वो ज्ञानमय परिणमन है, ज्ञान का परिणमन है। तो जहाँ ज्ञान पे लक्ष्य आया वहां ज्ञायक पे आ गया, ये तो मैं ही हूँ। डायरेक्ट ज्ञान पे आते ही ज्ञायक पे आ गया, ये तो मैं ही हूँ। न ज्ञेय है न ज्ञेय का प्रतिभास है ना? ये तो मात्र मैं ही हूँ, ये तो ज्ञानमय परिणमन है, ये तो चेतनामय परिणमन है। उपयोगवान का है, उपयोग में कभी भी अशुद्धि नहीं आती। जिसका आश्रय लेके बरतता है तो उसको वो नाम मिल जाता है ना? जैसे एक दृष्टांत आता है कि मतलब ऊपर ऊपर एक टंकी है ना? उसके अंदर टंकी में से पाइप आके 5 नल लगी हुई है, 5। जैसे ज्ञान में है ना, मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान, है ना? वैसे 5 नल लगी हुई है, 5 नल लगी हुई है। टंकी में से पानी आ रहा है 5 नलों में। अभी एक बाथरूम की नल को अपन अशुद्धि वो पानी को अशुद्ध मानते हैं और किचन के पानी को हम शुद्ध मानते हैं। क्यों माने? पानी तो एक ही टंकी का आया हुआ है, वो ही पानी है, वो ही पानी की सप्लाई है, लेकिन उस पानी ने संग जिसका किया तो उसका नाम पा जाता है। वैसे उपयोग के अंदर में जब रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं तो परद्रव्य का जब संग करता है, समझे ना, परद्रव्य का संग करता है तो उसको अशुद्ध उपयोग कर देते हैं, और वो आत्मा का संग करता है तो उसको शुद्ध उपयोग करते हैं। लेकिन उपयोग उपयोग
है, उपयोग में न शुद्धता आई है न अशुद्धता आई। इसलिए गुरुदेव श्री बोल रहे हैं कि उपयोग को आत्मा का अवलंबन है, पर पदार्थों का अवलंबन हुआ ही नहीं है। पर का अवलंबन होए तो अशुद्ध है ना, हुआ ही नहीं ना अवलंबन। न पर में गया न पर अंदर आया, और न लक्ष्य बाहर नहीं जाता है, लक्ष्य जाता है अंदर ही प्रतिभास पे। तो प्रतिभास तो ज्ञान है, अब उसको प्रतिभास पकड़ो तो ज्ञेय पे लक्ष्य जाता है, ज्ञेय पे लक्ष्य जाता है तो फिर वो उपयोग में मतलब विकल्प आता है। तो कहते हैं कि अवलंबन उपयोग को ज्ञेयों का नहीं है, बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं है उसको। आत्मा को तो पर पदार्थों का अवलंबन है ही नहीं। आत्मा मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा को, एक ज्ञायक भाव को, इसको तो पर का अवलंबन है ही नहीं। आत्मा को तो पर का अवलंबन है ही नहीं। अरे उसके उपयोग को भी बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं है। अपने उपयोग को, सब जीव की ये शिकायत है, हमारा उपयोग टिकता ही नहीं है, उपयोग में बहुत चंचलता है। शांति से बैठते हैं लेकिन उपयोग तो पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है, 2 मिनट के अंदर तो कहीं घूम के आ जाता है उपयोग, है ना। ये सब की शिकायत है। यहाँ गुरुदेव श्री आंसर दे रहे हैं कि उपयोग को पर का अवलंबन नहीं है, ज्ञेयों का अवलंबन नहीं है। उपयोग अपने स्थान को छोड़ के कभी जाता ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है जाने की, जाएगा कैसे। जो हम बोलते हैं कि चला गया वो भ्रम पड़ा हुआ है, वो क्योंकि प्रमेयत्व धर्म होने के कारण ज्ञेय ज्ञान में समर्पित होते हैं। समर्पित होने मतलब आते नहीं है। जैसे दर्पण के सामने, आज बहुत बढ़िया दोपहर में स्वाध्याय में सुन रही थी भाई श्री का, तो उसमें बहुत बढ़िया आया कि दर्पण के सामने मोर है तो मोर का प्रतिबिंब दर्पण में हुआ है ना। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है तो अपन बोलते हैं मोर तो है नहीं वहां, है ना, मोर तो बाहर पड़ा। अब दर्पण का जो प्रतिबिंब उसमें हुआ है वो प्रतिभास पे अगर दृष्टि जाएगी तो मोर पे दृष्टि जाएगी, फिर दर्पण नहीं दिखेगा उसको, फिर मोर दिखेगा। मोर दिखेगा तो यहाँ निमित्तिक तो निमित्त, समझे ना, फिर वही द्रव्य पकड़ में आता है। और उसी समय में मोर बाहर है, मोर का प्रतिबिंब जो पड़ा है, जो प्रतिभास जो जिसको अपन झलक कहते हैं वो पड़ा है, वो भी ज्ञान की मतलब दर्पण की स्वच्छता को प्रसिद्ध करता है। अब आगे आया है तो बोला कि दर्पण की स्वच्छता का भी भेद करेगा तो तुम्हें मतलब दर्पण नहीं दिखेगा खाली, है ना। तो वहां दर्पण की स्वच्छता नहीं, मोर नहीं, मोर का प्रतिभास नहीं, एकमात्र दड़, दर्पण का दड़, दर्पण 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 दर्पण, मतलब स्वच्छता अभेद है दर्पण से। जो स्वच्छता है ना मोर से अभेद नहीं है, ये मोर के साथ अभेद करता है कि स्वच्छता है ना तो इसलिए मोर दिखता है, देखो स्वच्छता है इसलिए मोर दिखता है। यहाँ कह रहे हैं कि स्वच्छता दर्पण के साथ अभेद है, दर्पण स्वच्छता मोर के साथ अभेद नहीं है। तो जो स्वच्छता में तुझे मोर दिखा वो मोर तो है ही नहीं, मोर का प्रतिभास भी हम कह देते हैं, लेकिन वास्तव में तो दर्पण की स्वच्छता। तो बोले दर्पण की स्वच्छता नहीं, ये तो पूरा दर्पण ही है, पूरा दर्पण है पूरा का पूरा। तो वैसे ही हमारे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है, ज्ञेय तो है ही नहीं, ज्ञेय तो बाहर पड़े हैं। ज्ञेय जनित ज्ञान अपन बोलते हैं, तो ज्ञेय जनित ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान ज्ञान में से है। फिर बोले कि ज्ञेय का प्रतिभास तो है, तो बोले ये प्रतिभास है ना वो ज्ञान के साथ अभेद है, ज्ञान ज्ञेय के साथ अभेद नहीं है। तो ज्ञान के साथ अभेद है तो ये प्रतिभास ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। प्रतिभास को खड़ा करेगा तो भेद हो जाएगा, भेद हो जाएगा तो स्वभाव पकड़ में नहीं आएगा। और जहां स्वभाव पकड़ में आया, जहां की ये तो ज्ञान ही है, यानी ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ। अब ये जब पकड़ में आ गया तो अब आपत्ति क्या है बताओ। अब कोई भी ज्ञेय प्रतिभासी तो कोई भी, कोई छटनी नहीं करनी कहीं पर भी कि ये अच्छा है ये खराब है, क्योंकि ज्ञेय है ही नहीं ना मेरे ज्ञान में। मेरे ज्ञान में जो देखो ज्ञेय का अवलंबन नहीं है, इसमें स्वयं का अवलंबन है। इसका अपना खुलासा चल रहा है कि ज्ञेय का मेरे ज्ञान में ज्ञेय तो है ही नहीं। ज्ञान ने ज्ञेय का अवलंबन नहीं लिया, क्योंकि ज्ञान गया नहीं और ज्ञेय आए नहीं, दो बात। अब ज्ञान की स्वच्छता के अंदर जो प्रतिभास होता है, वो जो जहां प्रतिभास होता है वो ज्ञान की स्वच्छता है, वो ज्ञान का परिणमन है। वो स्वच्छता ज्ञेय के साथ, ज्ञेय के प्रतिभास के साथ में मतलब नहीं है, वो
वो ज्ञान के साथ में है, अटैचमेंट ज्ञायक के साथ में। तो अभी इस प्रतिभास को में क्या देखना है कि ये तो ज्ञान है और ज्ञान है, सो तो मैं ही हूँ। ज्ञान देखते ही सीधा ज्ञायक पे लक्ष्य, और प्रतिभास ज्ञेय का प्रतिभास खड़ा करते ही ज्ञेय पे लक्ष्य, है ना। गलती क्या हो जाती है कि अरे कहा है इसलिए कि उसके जैसा है ना, इसलिए कहा है, नहीं कहा ऐसा नहीं। जिनवाणी में जगह जगह आती है कि ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय संबंधी ज्ञान है, फिर बोले नहीं ज्ञान का ज्ञान है ना। ज्ञेय संबंधी ज्ञान है, इसका मतलब है कि वहां ज्ञेय नहीं है, यहाँ ज्ञान ने परिणमन किया है ना। फिर बोले कि ज्ञान संबंधी ज्ञान है, तो बोले नहीं ये जो प्रतिभास करता है ना तू ज्ञेय का, तो बोला ये ज्ञेय का प्रतिभास नहीं है, इसमें तो ज्ञान ने अपने ज्ञान रूप परिणमन किया है, बना ही ज्ञेय जैसा ज्ञान ने आकार बनाया है, लेकिन ये तो ज्ञान में ही परिणमन है। तो बोले इसमें भी ये नहीं है। अभी अभी ज्ञान और ज्ञायक में भी भेद नहीं पोसाता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञायक है, ये ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ। ये यहाँ आते ही आहा आनंद आ गया। सब समय में, सब समय में उपयोग ही है। उपयोग में क्रोधादि विकल्प या परद्रव्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय, अरे क्रोधादि नहीं उपयोग में। क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। क्रोध जब भी हुए ज्ञान में पता चल जाता है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करता है, और क्रोध बाहर रहता है। क्रोध को बाहर में आश्रय तत्व जान लेता है, लेकिन उपयोग में क्रोध नहीं आता है। इसी तरह आत्मा को तो पर पदार्थों का अवलंबन है ही नहीं। क्यों रोते हैं हम, क्यों दुखी होते हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि 24 घंटा में क्यों दुखी हो रहा है जीव। क्यों इसका ये मेरा ये खराब हो गया, ये अच्छा हो गया। अरे तेरे ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है, तेरे ज्ञान का विषय भगवान आत्मा बनता है सब समय में। हमारे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञानमय परिणमन जानने में आता है, पर जानने में आता ही नहीं है। तो हमारा कहाँ विषय बनता है। जब विषय नहीं बनता है तो उसको जबरदस्ती संबंध स्थापित कर करके दुखी होते रहते हैं कि इसने ये कर दिया, ये देखो हम शांति से बैठे हैं, हमारा पूरा उपयोग खराब कर दिया। आज तो पूरा दिन हमारा खराब हो गया। आज पूरा दिन कुछ घटना घट गई तो मन ही नहीं लगा, पूरा दिन सब समय वही चल रहा। अरे जो चल रहा था वो मेरा ज्ञान में समझ में आ रहा था ना, ज्ञान में जानने में आ रहा था, लेकिन मेरे में क्या हुआ, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। जहां चल रहा था वहां चल रहा था। एक समय की पर्याय में उत्पाद में स्वभाव है तो वहां चल रहा था, लेकिन मेरे में तो कुछ नहीं था। मैं तो यूं का यूं टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा पूरा 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 प्रगट प्रत्यक्ष बस ये रहा मैं। हाजिरी मेरी थी ना। ज्ञान के बिना कौन जाने विकल्प आया है, क्रोध आया है, या कोई भी एनीवन कोई भी भाव आया है, ज्ञान के बिना कौन जानेगा। तो जो जाननहार है वो जाननहार रूप परिणमन करता है, वो क्रोधाधिक रूप नहीं करता, ज्ञेय रूप नहीं करता। उसको ज्ञेय का अवलंबन नहीं है, आत्मा का अवलंबन है। ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि सब समय में सब जीव को उपयोग आत्मा से ही उत्पन्न होता है, उसको आत्मा का ही अवलंबन है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा को तो पर पदार्थों का अवलंबन है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब कितना मजा करा रहे हैं कि तू क्यों क्यों दुखी हो रहा है ना। कि अभी अभी मान लो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम तो मतलब सुनने वाले हैं। अरे तेरे सुनने वाला नहीं है तुम। इस समय में भी तेरा उपयोग पर का अवलंबन नहीं रह सकता। उपयोग में ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं, ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान ज्ञेय में से नहीं आता है। अब भी इसी समय जीव भेद विज्ञान कर सकता है तत्क्षण। तो क्या क्या आत्मा को तो पर पदार्थों का अवलंबन है ही नहीं। अरे उसके उपयोग को भी बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं है। ओहो। एक समय की ज्ञान की पर्याय में भी बाह्य का अवलंबन नहीं है। उपयोग लक्षण को तो लक्ष्य ऐसे आत्मा का अवलंबन है। क्या कहा। सारा टेंशन फ्री हो जाए वैसी टेबलेट है ये।
पूरी दुनिया का टेंशन फ्री हो जाए, एकदम आनंद 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 आनंद। दुख तो इसी बात का था कि मेरा उपयोग नहीं टिकता है, मेरा उपयोग कहीं कहीं भटकता है। यहाँ बोलते हैं उपयोग को पर का आलम्बन ही नहीं है। तो खुशी होने जैसी बात है ना, कि मैं गलत मानता था लेकिन मेरे में कुछ हुआ नहीं। तो अभी क्या करें कि अभी मान्यता सुधार लेते हैं बस, और क्या करना है कि मैं उपयोगवान हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। उपयोग ज्ञायक में से जो निकलेगा वो ज्ञायक जैसा होगा, वो मतलब ज्ञेय जैसा नहीं होगा, समझे ना। तो इसीलिए उपयोग लक्षण तो लक्ष्य ऐसे आत्मा का अवलंबन है। क्या कहा? उपयोग लक्षण को तो लक्ष्य ऐसे आत्मा का अवलंबन है। पर पदार्थों के अवलंबन से अर्थात, अब देखो पर पदार्थ में क्या लिया गुरुदेव जी ने, देव गुरु जिनवाणी के अवलंबन से आत्मा का उपयोग प्रकट नहीं होता है। चलो मंदिर चलो, भगवान का दर्शन पूजन भक्ति करेंगे तो हमारा उपयोग थोड़ा पलट जाएगा। घर में दुखी हो रहे थे तो चलो मंदिर जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं तो उपयोग पलट जाएगा। बोला उपयोग उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं, क्या पलट जाएगा? पलट जाएगा का मतलब क्या है कि तेरे जो विचार चलते हैं ना, ये विचार चलते हैं, उन विचारों से तुम हटना चाहता है। तो ये भी विचार चलते हैं ना, वो ज्ञानमयी परिणमन है। तुम्हें जो दिखता है वो ज्ञानमयी परिणमन है। वो ज्ञानमयी परिणमन नहीं देख के और उनको अन्य के देखता है, इसलिए वो विकल्प हो जाता है। फिर समझे ना, विचार को विकल्प का नाम देता है। ये बोलता है मेरा तो देखो पर के साथ में आज झगड़ा हो गया, आज मेरा उससे ऐसी सी बात हो गई, तो मेरा तो पूरा दिन आज उसने खराब कर दिया, आज एकदम मन नहीं लगा। अरे भैया, तूने उसके साथ जबरदस्ती का संबंध जोड़ा है, तुम्हारा ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं था वो तो। ज्ञान का ज्ञेय तो भगवान आत्मा था, क्योंकि उपयोग में अवलंबन निज का है, निज का, पर का नहीं है। दुखी क्यों हुआ? भूल आपको ब्रह्मत्वाय, खुद को भूला तो भ्रम गया। काम जैसा हो रहा है वैसा नहीं देख के और पर के अवलंबन से होना हुआ मानता है, इसलिए दुखी हो जाता है। ये जीव है ना, अपना अपना मतलब खुद को भूलता है तो ये दुख खड़ा हुआ है ना। तो इसको मतलब अपना भूल नहीं समझ में आता, उसको अपनी भूल समझ में आए ना तो पलट जाए तुरंत। स्वभाव में कुछ नहीं हुआ लेकिन पर्याय में अपनी भूल समझ में आया तो तुरंत पलट जाए कि देखो उपयोग बाहर गया नहीं था, द्रव्य अंदर आया नहीं था, तो पर ने मेरा उपयोग कैसे बिगाड़ा, दूसरे के कारण मेरे में कुछ कैसे हो गया, है ना। घर में मान लो कोई वस्तु पड़ी थी और वस्तु की मान लो आ रहे थे और टक्कर लग गई तो बोलते देख के नहीं चलता क्या, ये नहीं चलता है क्या, समझ में नहीं आता है क्या, इतना महंगा चीज आता है, सब बिगाड़ के रख देते हो। अरे भैया, सामने जो वस्तु है, वस्तु और वस्तु का परिणमन, जिसमें जो हुआ है वो हुआ है, मुझे जानने में ज्ञानमय परिणमन होके आया है, तो मेरे ज्ञान में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो ज्ञान रूपी परिणमन किया ना। अब इसके अंदर वो हमारी थी, महंगी है, उसने खराब कर दी, उसने ध्यान नहीं दिया, अब इसको बोलता है कि मेरा उपयोग बिगड़ गया। समझा है ना। अब उपयोग तो नहीं बिगड़ा, उपयोग में तो देखो ज्ञान चल रहा था, यहाँ तो ज्ञायक परमात्मा और यहाँ ज्ञान चल रहा था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसने क्या, उसका सामने वाले का अवलंबन लेके और स्वयं विकल्प किया, स्वयं दुखी हुआ। अब ये जो विकल्प हुआ ना, उस विकल्प में उसने कारण माना परद्रव्य को, परद्रव्य को कारण माना ना, इसलिए दुखी हो रहा है कि मेरा उपयोग बिगड़ रहा है, मेरा उपयोग बिगड़ रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? कि अगर इधर उसको समझ में आए ना तो सीधा ज्ञान में आ जावे कि देखो मेरे में कुछ नहीं हुआ, बाहर जो कुछ हो रहा है वो सब क्रमबद्ध में है, सब परमाणु का परिणमन नक्की है। स्कंद रूप कोई चीज थी, वो बिखर के अलग अलग होनी है, तो उस समय ऐसी घटना घटनी ही थी, क्योंकि वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है ना। वो पहले स्कंद रूप थी और अभी उसको बिखरना है तो घटना तो घटेगी। तो अब अपने देखो वस्तु को स्वतंत्र देखा, सामने वाले जीव को स्वतंत्र देखा, और अपने उपयोग को उपयोग में देखा, तो अभी उपयोग नहीं बिगड़ता है। समझे ना। उपयोग बिगड़ने में कारण परद्रव्य को मानता है, बोला आप तो महंत बना रहता है, और दोष कर्मों को देता है।
दोष परद्रव्य को देता है कि इसके कारण हो गया, उसको कारण हो गया। अरे कारण है ही नहीं, बाहर कोई कारण नहीं है। अगर विकल्प या राग या दुख खड़ा होता है तो भूल आपको ब्रह्मत्व है। स्वयं तू ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, ये भूल जाता है। ये भूल जाता है तो फिर विकल्प मतलब दुख खड़ा होता है। दुख खड़ा होता है तो दोष दूसरों को देता है कि इनके कारण हो गया। उनके कारण मानता है, इसलिए पलटता नहीं है वापस। अगर ये देखे ना कि मेरे ज्ञान में ही परिणमन चल रहा है और जो घटना घटी हो बाहर की बाहर है, तो सीधा ज्ञान में आके ज्ञान पे आ जाएगा कि देखो मेरे में कुछ नहीं हुआ, मेरा उपयोग नहीं बिगड़ा, मेरा नुकसान नहीं हुआ। बाहर में जो कुछ परिणमन हुआ वो वस्तु और वस्तु का परिणमन था। कोई भी घटना नहीं घटी है, कुछ भी नहीं हुआ है। जिस समय में जो द्रव्य में जिस रूप परिणमन होना होगा वो होएगा, उसमें क्या। तो अभी अपना उपयोग क्यों बिगड़ा, बताओ। उपयोग बिगड़ा मतलब कि ये विकल्प खड़ा हुआ, दुख हुआ कि क्या करें, है ना। कितना मतलब ऐसे कई बार तो ऐसे बोलते हैं, बोले कितना सोच समझ के कि आज हम मतलब आज किसी के साथ कोई करेंगे ही नहीं, आज हम पूरा दिन शांति से निकलेंगे। पर्याय का कर्ता तुम है, पर्याय का कर्ता कौन है। पर्याय का कर्ता पर्याय है। जिस समय में क्रमबद्ध में जो पर्याय आने हैं वो ही आएगी, कोई पलटने में इसको समर्थ नहीं है। इसलिए ये जो अंदर में जो विकल्पों का जाल चलता है ना, ये इस विकल्पों का जाल कब टूटे कि ये अपने को ज्ञान में ही देखे ना कि जो परिणाम होंगे वो मेरे ज्ञान में ज्ञात हो जाएंगे। बस परिणाम में होंगे और मैं ज्ञाता दृष्टा रहूंगा। मैं तो परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा हूँ। जो ये समझ में आया ना, तो ये घरों में जो झगड़े चलते हैं ना वो सब खत्म हो जाए। एक दूसरे पे दोष देना, एक दूसरे पे कंप्लेन करना, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे नहीं किया, मैं नहीं हूं तो काम ही नहीं चले, करके दिखाओ देखे। अरे भैया काम अपने आप चल रहा है, जिस द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है वो ही चल रहा है। मेरा काम तो अनादि अनंत ज्ञान रूप चल रहा है। बस एक ज्ञाता दृष्टा रूप टिका हुआ परमात्मा, ओहो हो, परिपूर्ण 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 शुद्धता की खान, आनंद का रस कंद, अनंत शक्तियों का गोडाउन, है ना। ज्ञान अनंत गुणों का संग्रहालय। आहा, ऐसा परमात्मा रूप में रहा हुआ हूँ। ऐसे परमात्मा द्रव्य में हूँ, ऐसा भूल के भटका है, ऐसा भूल के दुखी हुआ है, पर के कारण दुखी नहीं। उपयोग तेरा बिगड़ा नहीं, उपयोग में कोई आया गया नहीं, है ना। उपयोग आज तक उपयोगवान को छोड़े पर द्रव्य में जाए तो उपयोग जड़ हो जाएगा। और यहाँ वस्तु का परिणमन फिर कहाँ का क्या आधार है बताओ। तो कहा देखो कहाँ चोट कहाँ लगाई है कि देव गुरु जिनवाणी के अवलंबन से आत्मा का उपयोग प्रकट नहीं होता है। सुधर जाएगा ना, जिनवाणी पढ़ेंगे तो अपना उपयोग सुधर जाएगा, है ना। और घर का काम करेंगे तो अपना उपयोग बिगड़ जाएगा। बोले काम करने वाला और जिनवाणी पढ़ने वाला दोनों में नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ध्रुव परमात्मा हूँ कि चैतन्य चिदानंद ज्ञायक ध्रुव, एक रूप टिका हुआ, है ना। ये मैं हूँ। इसलिए देव गुरु जिनवाणी के अवलंब से आत्मा का उपयोग प्रकट नहीं होता। उपयोग की अस्थि ज्ञेय पदार्थों के कारण नहीं है, उपयोग की अस्थि अपने कारण से है ना। परंतु वह उपयोग जिसका लक्षण है ऐसा आत्मा से अस्थि रूप है। उपयोग किसका लक्षण है? चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। उपयोग तो चेतन का लक्षण है ना। तो उपयोग चेतन को छोड़ के कहाँ चल जाए, जड़ पदार्थों में कैसे चला जाएगा। अपने सर दुख रहा है, मान लो किसी का सर बहुत दुख रहा है, तो क्या कंप्लेन रहती है कि आज दिन भर सर उपयोग सर में ही जा रहा था, सर में ही उपयोग जा रहा था मेरा पूरा का पूरा। तो उपयोग सर में जाएगा तो ये तो सर तो जड़ है, तो उपयोग को जड़ होना पड़ेगा। उपयोग अगर जड़ हो जाएगा तो किसने बताया कि सर दुख रहा है मेरा।
उनको वेद ज्ञान करना, गलती कहाँ हो रही है, हम क्या मान रहे हैं। उपयोग अगर सर में चला गया तो सर तो जड़ है, तो उपयोग जड़ हो जाएगा तो बताएगा कौन सर दुख रहा है, किसकी सत्ता में पता चला है, पता कहाँ से चला कि ये सर दुख रहा है या पेट दुख रहा है या चोट लग गई है, कुछ हुई है, ये पता किसको चला, क्योंकि ज्ञान को चला ना। सर को तो पता नहीं है सर दुख रहा है, पाँव में चोट लग गई, पाँव को तो पता नहीं है पाँव दुख रहा है। अब ये भेद ज्ञान नहीं करने के कारण से ये बोलता है मेरा मेरा दुख रहा है और मेरा उपयोग सब समय इधर जा रहा है। तो इसमें बाबूजी एक दृष्टांत देते हैं, बोली कि जैसे किसी के माथे में कीड़ा पड़ गया, किसी के माथे में कीड़ा पड़ जाए तो बोले उसका उपयोग वही जाता है। क्यों जाता है वही? क्योंकि वो माथा अपना मानता है ना, मेरा माथा, तो उपयोग को फिर जगह नहीं है, फिर उपयोग वही जाएगा। तो अगर ये जीव अपने को चैतन्य परमात्मा माने ना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो अब उसका उपयोग कहाँ जाएगा बताओ। अपने को परमात्मा मानेगा तो परमात्मा में जाएगा। जैसे अपने को देह मान के मेरा सर दुख रहा है, मेरे ब्लड प्रेशर हो गया, अभी कोरोना है तो बोले कोरोना हो गया मेरे। अरे भाई कोरोना किसके हुआ भाई? कोरोना क्या है? एक वायरस है, किसके हो गया ये? कैसे हो सकता है ये मेरा कैसे हो सकता है? मैं ज्ञान दर्शन मई परमात्मा, मैं अरूपी भगवान आत्मा, मैं चैतन्य का बिंब, ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रस का भगवान आत्मा, मैं अन्य रूप होता ही नहीं, तो ये किसके होएगा? ये भैया ये परद्रव्य है, और इसमें परमाणु में देखो क्रियावती शक्ति से आना है, जिस क्षेत्र में आना है, फिर जिस क्षेत्र में आने के बाद वहां उस क्षेत्र में जिन परमाणुओं का जिस रूप परिणमन होना है, ये सब इतने स्वतंत्र है कि स्वतंत्रता नहीं जानने के कारण में उलझा रहता है इधर। बहुत डर लगता है, हो नहीं जावे। अरे हो नहीं जावे मतलब तू तो वहीं फंसा हुआ है कि हो नहीं जावे। हो कहाँ सकता है, होएगा कहाँ? जगह ही नहीं है यहाँ तो अपने गुण शक्तियों से इतना लबालब भरा हुआ हूँ कि यहाँ तो जगह ही नहीं है किसी चीज की। आएगा कहाँ से मेरे पास में, है ना? ये अपना अपना आनंद सुख का पावर है, वेद्यान करने का ये तरीका है कि उपयोगवान में हूँ, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ, परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, अरूपी हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, और घनपिंड है ना, टंकोत्कीर्ण हूँ। तो यहाँ जब एक समय की पर्याय को जगह नहीं है तो कोरोना को कहाँ जगह है हमारे पास में? क्यों डर लगता है बताओ? इसका मतलब सावधानी नहीं रखना चाहिए, उसका बात नहीं चल रहा है। बात यहाँ ये चल रहा है कि डर क्यों लग रहा है कि हमारे हो नहीं जावे, किसके होए, कहाँ होए, हमको तो कोई छू ही नहीं सकता, हमारे उपयोग को नहीं छू सकता, उसको तो छोड़ो। ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा को कौन स्पष्ट करे? यहाँ तो अपनी निर्मल पर्याय स्पष्ट नहीं करती है, तो दूसरी की तो बात ही क्या है ना? वो तो पर द्रव्य है, कोरोना क्या है? एक वायरस है, तो ये तो पर द्रव्य है ना, पर द्रव्य है। यहाँ तो अपनी पर्याय में होए हुए, मान लो रागादि भाव है, चारित्र गुण की पर्याय में वो परलक्षी होते हैं, तो वो बुद्धगल के भाव है, पर भाव है, और स्वभाव का आश्रय लेके जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय भी परद्रव्य है, क्षणिक है, नई उत्पन्न हुई है, मैं नहीं हूँ, मुझ में नहीं है, मैं तो ऐसा सुरक्षित द्रव्य हूँ। तो मेरा उपयोग परज्ञेयों का आश्रय से नहीं है, उपयोग चेतन का उपयोग है, मतलब मैं आत्मा, मेरा उपयोग लक्षण है, उपयोग को अवलंबन आत्मा का ही है, यहीं से आता है ना? और उसका आश्रय ज्ञेयों का नहीं है, उसको ज्ञेयों का नहीं है, ज्ञान से ज्ञान आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता है। सब तरह से फ्री कर दिया, मतलब दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रहा हमारे पास में। बोला उपयोग को स्वभाव सन्मुख करो, उपयोग को स्वभाव सन्मुख देख, तू करना नहीं है, तू देख कि उपयोगवान भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा देखते ही उपयोग स्वभाव के सन्मुख हो जाएगा। अपने को ज्ञान से पकड़ के अपने को ज्ञायक देख, ये ज्ञान है जो पूरा ज्ञायक है, ये भगवान आत्मा है, ये मैं ही हूँ,
मेरी सत्ता में और किसी का प्रवेश नहीं है, मात्र मैं हूँ, बस इतना देख लिया। उपयोग को कोई मोड़ना नहीं है, उपयोग को कोई घुमाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अगर इतना सरल नहीं हो ना तो सातवें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है, तिर्यंच को हो जाता है, इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को पंचम गुण स्थान आ जाता है। उसका क्या आश्रय है बताओ, उनको क्या साधन है वहां पे? बिल्कुल ना। अगर उपयोग मान लो देवशास्त्र गुरु और जिनवाणी आया ना, गुरुदेव ने बताया, तो वो साधन तो उनके पास तो नहीं है वहां वो साधन। तो इसका मतलब क्या है कि उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं, तो साधन अपने पास पड़ा है ना, लक्ष्य और लक्षण दोनों साथ में पड़े हैं। तो ये जब समझ में आ गया, जब यहाँ अंदर से, उनको तो क्या होता होगा, स्मृति ज्ञान होता होगा ना, उनको तो और कोई साधन तो है नहीं बाहर में, याद आ जाता होगा। तो अंदर में इतना सा ख्याल में आ गया कि ये जो जहां से ज्ञान उठ रहा ना, जहां से ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ, तो वो फिर अपने को ये शरीर रूप और ये मगरमच्छ रूप या जो भी मानना बंद कर दिया उसने, मान्यता बदली। और वहां क्या हो सकता है बताओ? वहां बोले संयम ग्रहण किया, तो संयम में क्या ग्रहण किया करेगा? पानी छान छान के पीने लगा दांत से, और क्या संयम ग्रहण? लेकिन संयम का मतलब ये है कि उपयोगवान से भिन्न हुआ ही नहीं आज तक, उपयोग पर के आश्रय से है ही नहीं, उपयोग बाहर गया ही नहीं, उपयोग अपने अपने को छोड़ा ही नहीं, कभी भी अपने स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं है ना। उपयोग जो स्वभाव देखो, जो त्रिकाली जो सामान्य उपयोग है ना, सामान्य उपयोग, वो सामान्य उपयोग उपयोगवान के साथ ही अटैच है। वो जानना 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 जानना, त्रिकाल जानना चालू है। तो अभी ये उपयोग लक्षण पता चलते ही, जानना मतलब जानना कहाँ से आया है कि ये जाननहार में हूँ, ये जाननहार जानने में आ रहा है, पटद्रव्य नहीं जानने में आ रहा है। ये पूरा का पूरा मैं हूँ, ये पूरा का पूरा भगवान आत्मा परमात्मा बने रहा हुआ, ये ज्ञान ज्ञान आनंद की खान, ओहो हो, सुख का रस्तन, मतलब देखो इतना पता चलते ही अंदर इतनी ठहराव, इतनी शांति, इतना आनंद कि झूठी मैं तो दुखी हो रहा था, मेरे में कोई घटना घटी नहीं आज तक, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब भी स्वीकार कर ले, तुरंत तुरंत स्वीकार करो। इसी समय शांति का, अनाकुलता का, आनंद का अनुभव है तत्क्षण। तो बोले क्या, बोले देव गुरु जिनवाणी के अवलंबन से आत्मा का उपयोग प्रकट नहीं होता है ना। उपयोग की अस्थि ज्ञेय पदार्थों के कारण नहीं है, परंतु वह उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसे आत्मा से अस्थि रूप है ना। उस उपयोग को पर का अवलंबन कैसे हो? ये बोलता है मुझे उपयोग मेरा बाहर चला जाता है, गुरुदेव श्री बोले उस उपयोग को पर का अवलंबन कैसे हो? अधिक वाचन, अधिक श्रवण करे तो शुद्धि की वृद्धि हो, ऐसा नहीं है। बहुत शास्त्र पढ़े है ना, बहुत तत्व चर्चा करे, बहुत चिंतन मनन करे, बोले ये उपयोग की शुद्धि का कारण नहीं है। शुद्धि की वृद्धि या शुद्धि उससे प्रकट नहीं होती है, वाचन करने से नहीं होती है, अधिक सुनने से नहीं होती है। कैसे होती है कि उपयोग को उपयोगवान के साथ देखने के से होती है, अपने को अपने घर में देखने से होती है, समझे ना। मैं ज्ञायक हूँ, तो अपना ज्ञान स्वभाव है वो ये स्वीकार करे कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो इससे उपयोग की शुद्धि भी होती है और शुद्धि की वृद्धि भी होती है। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। ज्ञेय बाहर का सब ज्ञेय है, देव शास्त्र गुरु ज्ञेय है, जिनवाणी ज्ञेय है, प्रवचन सुनना, प्रवचन करना, ये सब ज्ञेय के काम है, ये मेरे काम नहीं है। मेरा तो बस एक ही काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, करना नहीं और कुछ काम, निज में ही रहता विश्राम। बस ये इतना सा मेरा काम है, इसके अलावा मेरा और कोई काम है ही नहीं। शुद्धि की वृद्धि तो नियम से आत्मा के अवलंबन से ही होती है। दो बात आई समझे ना, दो बात को समझने लायक है कि हम आत्मा का अवलंबन शुद्धोपयोग को ही खाली मानते हैं। यहाँ कहे कि आत्मा का अवलंबन माने कि ये ज्ञान आत्मा से ही आया है, आत्मा में से ही आया है,
इसको आधार कोई अन्य द्रव्य का नहीं है। जो उसमें जैसे सोना है तो सोने का आधार से ही आप कोई भी उसका वैरायटी बनवा लो, लेकिन उसमें आधार सोना ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। उसमें सुनार आधार नहीं रहेगा। उसमें जो अलग अलग जो औजार रहते हैं जो डिजाइन बनाने के, वो आधार नहीं है। उसमें आधार सोना ही है, दूसरा कोई आधार नहीं है। जितना उसकी वैरायटी, कंगन बना लो, अंगूठी बना लो, नेकलेस बना लो, उसका आधार सोना ही है, अन्य नहीं है। वैसे हमारे उपयोग का, हमारे ज्ञान का आधार ज्ञायक ही है और कोई नहीं। एक अवलंबन। दूसरा अवलंबन है कि उपयोग मतलब एक समय की ज्ञान की विशेष पर्याय है ना। सामान्य उपयोग सब जीवों के बाद एक साथ जानना 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 जानना। अब ज्ञान की विशेष पर्याय जो उत्पन्न हुई, उसके अंदर वो स्वीकार क्या करती है कि मैं ज्ञायक हूँ, स्वीकार करे तो उसने अपना ज्ञायक का अवलंबन लिया, उपयोगात्मक ज्ञायक का अवलंबन लिया। और अगर ये स्वीकार करे कि मैं देह हूँ, मैं रागी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, या मैं जो ये स्वरूप स्वीकार करे, तो इसने अवलंबन आत्मा का नहीं लेके देह का लिया, समझे ना, पर का अवलंबन लिया। तो पर का अवलंबन लिया तो ये आत्मा को मोक्ष मार्ग नहीं साधता है। आत्मा से ही निकला हुआ उपयोग है, आत्मा का ही अवलंबन से आया हुआ है। लेकिन इस उपयोग में ये अपने को भगवान आत्मा देखे तो ये अवलंबन आत्मा के लेके शुद्ध उपयोग हो जाता है। इसमें आनंद सुख का वेदन हो जाता है ना। दो दो अवलंबन समझ में आया। एक है कि आत्मा के अवलंबन से ही उपयोग प्रकट होता है ना। दूसरा है कि उपयोग आत्मा का अवलंबन लेवे तो शुद्धि होए। दो बात आई ना, सामान्य उपयोग और एक समय का विशेष उपयोग, जानना। तो अब जो जानना एक समय का निकलता है ना, वो आता तो अंदर से, ज्ञान में से ज्ञान आता है, बाहर से तो आता नहीं। लेकिन वो ज्ञान, उठता हुआ ज्ञान ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जीवराज हूँ, मैं चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ऐसा लेता हुआ उठे तो ये उपयोग ने आत्मा का अवलंबन लिया। और ये अपने को देह रूप माने, इस उपयोग ने आत्मा का अवलंबन नहीं लिया। जैसे बोलते ना कि आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। क्योंकि सब जीव आत्मा ज्ञान में ही है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है ज्ञान में ही नहीं है। लेकिन जिसके ज्ञान में, यानी जिसके उपयोग में, यानी जिसने स्वीकार किया कि ज्ञान में ही परमात्मा मैं हूँ, वो जीव धन्य है। है न? ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो। देखो दोनों बात आई इसमें। ज्ञानी के सहारे हो, यानी कि ज्ञान अंदर से ही आता हुआ है? पर लेकिन जिसने वापस ज्ञायक का अवलंबन लिया, अवलंबन दो हो गया ना। एक तो आत्मा से ही निकला हुआ ज्ञान है, कहीं और से नहीं आया, ज्ञान गुण से। और वो निकलता हुआ ज्ञान ये बोले कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बस इतना सही तो काम है। ज्यादा लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें, कुछ करना नहीं है। मोक्ष मार्ग को इतना कठिन बना दिया, इतना कठिन हम लोगों ने है बनाया, किसी ने नहीं है, हम लोगों ने मान लिया है इतना कठिन। जिनवाणी में अनेक जीवों की अपेक्षा से कथन आते हैं, तो आते हैं ना, उन कथनों को सच्चा मान लिया। व्यवहार की बात थी, ज्ञान कराया था कि इस समय में इस रूप ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, उसका ज्ञान कराया था। तो अपने को उस रूप मान लिया कि मैं ही हो गया उस रूप, है ना। अपने को उस रूप मान लिया तो कसरत करनी चालू कर दी कि मैं ऐसा हो गया, अशुद्ध हो गया, अरे मुझे शुद्ध होना है। अरे हुआ ही नहीं है शुद्ध, मैं अन्य रूप हुआ ही नहीं। पहली बात तो मेरे में परिणमन ही नहीं है। दूसरी बात है मेरा परिणमन में भी अशुद्धता, मेरा तो उपयोग लक्षण है ना, तो उपयोग में भी कोई अशुद्धता नहीं आई है। उपयोग में भी जानन 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 बना कभी भी अशुद्ध नहीं होता। जानन बने में देह रूप मानते हैं तो प्रागादिक उत्पन्न होता है, और भगवान आत्मा माने तो वितराग रूप उत्पन्न हो जाए। यहाँ खेल चल रहा है। लेकिन मैं तो शुद्धता की खान हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ।
आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बोले उठ जाग ज्योति, उठ उठ तू जाग, क्यों उदास है प्रभु तू? खुद परमात्मा बैठा है और उदास है कि मुझे परमात्मा बनना है, मुझे परमात्मा बनना है। अरे परमात्मा को परमात्मा नहीं बनना होता है, स्वीकार करना होता है बस। बनना का क्या मतलब है कि स्वीकार कर ले कि मैं ये हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही जिनवर हूँ, मैं ही तीर्थंकर हूँ, मैं ही बना बनाया सिद्ध हूँ। अरे अनंत सिद्ध पर्याय निकलने की खान में हूँ। यहाँ से अनंत काल तक अनंत सिद्ध पर्याय निकलेगी, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ बस। मेरे में कुछ आता नहीं, जाता नहीं, कुछ घटना घटती नहीं, मैं अन्य रूप नहीं होता, अन्य मेरे में नहीं आता। इतनी सुंदर बोले उपयोग को पर का अवलंबन है ही नहीं। देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं है। जिनवाणी ज्यादा पढ़ो तो ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, सुनो ज्यादा, सारे दिन प्रवचन सुनो तो ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, कि नहीं विचार कर कि प्रवचन सुनने का ज्ञान जहाँ से आता है वो ज्ञान में ही परमात्मा मैं हूँ, तो क्या ख्याल में आता ही अंदर आ जाएगा। स्वभाव के सन्मुख होके और अंदर आनंद सुख का वेदन इसी समय। कैसी कैसी सुंदर विधि रही हुई है, कैसा मतलब एकदम स्पष्ट मोक्ष मार्ग है, एकदम स्पष्ट। इसमें कुछ भी करना, बात कुछ भी नहीं करना रहता है, क्योंकि बात क्लियर है कि जिसका जो होता है वो ही होता है। आया ज्ञात है तो तेज है कि गायक तो गायक ही है, गायक में कुछ आता जाता नहीं है, तो मैं ही हूँ ना। अब गायक गायक है, त्रिकाली भगवान आत्मा शुद्ध है, त्रिकाली भगवान, अरे त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं चेतन हूँ। हा, मैं उपयोग, मैं ही परमात्मा हूँ। एक समय का उपयोग है वो तो पर्याय है, लेकिन मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला अखंड ज्ञातादृष्टा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। मैं ऐसा स्वीकार करके बस अपने उपयोग को अवलंबन अपना ही है, बस ऐसा स्वीकार करके आनंद 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 ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार को वंदना वंदना शत बार। बोलो धर्म गुरुवाणी माता माता की की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। तो परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। चलो अनिता जी भक्ति बोलो तो बोलो। कोई और नहीं बोल रहा क्या? बोल रहे हो क्या भक्ति? कोई और बोलने वाला है क्या? आज आप सुनो। कोई नहीं बोल रहा, तू क्या बोल। बोल रहे हैं? आज आप सुनो, सुनिए आज हमको। किसकी सुननी है? एक नई नया बिल्कुल नया भजन है, अच्छा बोलो। किसी ने लिखा है, किसी साधर्मी भाई ने, अच्छा लगा वो सुनाती हूँ। जहाँ भेद ज्ञान की दिशा से प्रगटे, सम्यक सूर्य सवेरा, बस वही धर्म है मेरा, बस यही धर्म है मेरा। जहाँ सदगुरुदेव
शास्त्र की संगति को काहो लाभ घनेरा, बस यही धर्म है मेरा, बस यही धर्म है मेरा। जहां से धोखे संग बातें करते ऋषियति मुनि अनगारी, जो निंदा और प्रशंसा में हो समता रस के धारी, हो समता रस के धारी। जहाँ व्रत तप संयम युत अकशाई, भावों का हो डेरा, उन गुरु को वंदन मेरा, बस यही धर्म है मेरा। हो देव वही जो वीत राग सर्वज्ञ हितंकर होए, हो अनंत चतुष्टय के धारी और जो तीर्थंकर होवे, और जो तीर्थंकर होवे। जहाँ मोह राग अज्ञान का किंचित भी ना होए अंधेरा, हो वही शीश नत मेरा, बस यही धर्म है मेरा। ना भाव शुभाशुभ की रुचियों, ना संयोगी अभिलाषा, ना कर्तापन का अहंकार, ना हो लौकिक जिज्ञासा, ना हो लौकिक जिज्ञासा। अब तो स्वरूप के चिंतन में ही बीते सांझ सवेरा, शुद्धात्म प्रगट हो मेरा, बस यही धर्म है मेरा। जहाँ भेद ज्ञान की दिशा से प्रगटे सम्यक सूर्य सवेरा, बस यही धर्म हो मेरा, बस यही धर्म हो मेरा। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, नया भजन आया था एक, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किसी सादरवी भाई ने लिखा था, मुझे सुबह से देखा बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चांस नहीं, मिला